वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस मतलब कि दो खोखले गोले से मिलकर क्या बना होता है? लेंस बना होता है। लेंस जैसे में एक होता है क्या, उत्तल लेंस। तो एक खोखला गोला ये वाला हो गया और एक खोखला ये वाला हो गया। तो इसके ये एक फोकस दूरी हो गया और इसके लिए ये फोकस दूरी हो गया। तो कितना फोकस होता है? तो फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। जो समतल दर्पण, पहला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, वक्रता त्रिज्या कहाँ हो? अनंत पे हो। कहाँ पे हो? अनंत पे हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। जैसे ही आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंख कैसा व्यवहार करता है? तो एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। जब प्रिज्म से हम लोग किसको गुजारते हैं? श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। और ये 7 रंग कहाँ पर दिखता है? एक स्पेक्ट्रम पे दिखाई देता है। सबसे ऊपर में कौन सा होता है? लाल। सबसे नीचे में कौन सा होता है? बैगनी। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। और इसी में अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा परिकिरणन किसका होता है, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा परिकिरणन होता है और लाल का क्या होता है? सबसे कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? जो रेटिना, जो मानव का जो आँख होता है, आँख में जो एक रेटिना होता है, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो किसके द्वारा बनता है? तो एक उसमें क्या होता है? आम नेत्र लेंस होता है। कौन होता है? आम नेत्र लेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है, जो एक विद्युत बल्ब होता है उस पर रेटिंग लिखा हुआ है 220 वोल्टेज और कितना वाट का है? 100 वाट का है। तो इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? हमको दे क्या क्या रखा है? दे रखा है इसमें वोल्टेज भी दे रखा है। कितना दे रखा है इसमें? 220 वोल्ट और 100 वाट। तो 100 वाट क्या हो गया? इसका शक्ति मतलब पावर, पी कितना दे रखा है? 100 वाट। तो पहले हमको अगर मतलब प्रतिरोध निकालना रहता है तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? पहले तो V बराबर में क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से R क्या होता है? प्रतिरोध। I क्या होता है? धारा। और V क्या होता है? वोल्टेज। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा के I। तो पहले यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है लेकिन यहाँ पे I दिया हुआ है? नहीं दिया। तो पहले हम लोग I निकालेंगे। तो I कैसे निकालेंगे? तो P बराबर में क्या होता है? VI। अब यहाँ पे I निकालना है तो I बराबर में क्या हो जाएगा? पावर मतलब शक्ति बटा का वोल्टेज। तो पावर कितना है? 100 वाट का है और इसमें वोल्टेज कितना है? 220। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया। तो धारा आई कितना आया? आई आ गया 10 बटा का 20। चलिए अब हम जानते हैं कि V बराबर में क्या होता है? आई आर होता है। तो यहाँ से हमको प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर में क्या हो जाएगा? V बटा के I। V वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 और I कितना निकला है अभी? 10 बटा का 22। अब ये 22 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 220 बटा में 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 22। 0 से 0 कट गया। अब 22 इंटू 22 कितना होगा? 414 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो हम लोग विभवांतर मापते हैं उसको, यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अगर इसी में अगर विद्युत धारा नापने के वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमीटर कहते हैं। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो एमीटर होता है, एमीटर पहले काम क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। तो उसको हम लोग
परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो उसको कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, जो विद्युत मोटर होता है वह परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को, बी में क्या दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी में क्या दिया हुआ है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में क्या दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विद्युत फ्यूज बचाता है, जो विद्युत फ्यूज होता है जो घरों में हम लोग लगाते हैं, विद्युत फ्यूज की अगर अचानक कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, अचानक पे कहीं पे कुछ हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में विद्युत फ्यूज लगाए रहते हैं। तो वो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, पहला, बी में लघुपतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से। तो ये दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है, तो कौन सा होता है, सूर्य होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग, जो पवन चक्की होता है उसमें जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पवन का जो वेग होता है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, CaCO3, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन गया, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो उपरोक्त अपक्रिया किस प्रकार की होता है, अब देखो, एक ये वाला क्या है, एक यौगिक है, और ये यौगिक मतलब क्या हो गया, दो यौगिक में टूट गया। जब दो यौगिक में टूट गया मतलब इसका क्या हो रहा है, मतलब कि अपघटन हो रहा है। अपघटन किसे कहते हैं, ऐसा अपक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो यौगिकों में बट जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। को क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का जुटना हम लोग क्या कहते हैं, उसको उपचयन। तो कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 16, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं अब क्या करता है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लेड नाइट्रेट का चूर्ण, तो PbNO2 को हम लोग क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। इसको एक प्रणाली में रख दिए और इसको क्या करते हैं हम लोग, अब गर्म कर रहे हैं। अब ये गर्म करने के बाद एक भूरे रंग का क्या होता है, एक धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं होता है, ये धुआं किसका होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, NO2 का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में कौन लवण है। अब लवण किसे कहते हैं, अम्ल और अम्ल मिलकर क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है, अम्ल और क्षार में क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से लवण कौन सा है, तो लवण की बात कर रहा है, तो लवण कौन सा है, तो इसमें K2SO4 क्या है, लवण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। जो कोई भी क्या है, कठोर जल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मृदु बना रहे हैं, तो उसकी मतलब कि सोडियम का किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो उस यौगिक का क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 18 का कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्या कह रहा है, लोहे का परमाणु संख्या, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। अब जस्ता तो Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब इसको आपस में अब क्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो कौन सा गैस निकलता है,
हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है, Cu से क्या होता है, कॉपर, Ag से पारा, और Au से क्या होता है, सोना, और Ag से क्या होता है, चांदी। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो कॉपर होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, कहाँ से होता है, तो एनोड पर। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाइड्रोकार्बन कौन है? अब यहाँ पे बात आई हाइड्रोकार्बन का। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें तो हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन है नहीं है। तो क्या पहला H2O को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, नहीं कहेंगे। फिर ऑप्शन नंबर बी में C6H12O6, यहाँ पे तो क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सी को क्यों नहीं कहेंगे, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। डी को क्यों नहीं कहेंगे, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन क्या परिभाषा क्या होता है, मतलब कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये क्या है, एक अभिक्रियाशील समूह है COOH, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अब जहाँ भी अगर COOH लगा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुएं गुण, मतलब किसी भी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो धातुएं गुण क्या होता है, इसमें धातुएं गुण बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है वो कैसा होता है, तो वो क्षारीय धातु होता है। कैसा धातु होता है, क्षारीय धातु। और अंतिम सदस्य क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम वर्ग का, तो प्रथम वर्ग का क्या होगा, क्षारीय धातु होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो जो कृत्रिम होता है, जो हम लोग बनाते हैं, उसमें जो रुधिर में जो अपोहन करते हैं तो वो किसके उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये भी क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो क्या संयोजन क्रिया से होता है, नहीं। अपघटन से होता है, नहीं। और बी में क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण से। जो प्राकृतिक में जो होता है ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? जो डेंगू जो उत्पन्न करता है मच्छर, वो किस तरह के जल में रहता है, तो वो साफ जल में रहता है। किस तरह का जल में रहता है, साफ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, बी में एड्रेनलिन, सी में ऑक्सिन, डी में टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा है, ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, अपना पादप हार्मोन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, मतलब कि कोशिका है जो दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑक्सिन, बी में क्या है, जिब्रेलिन, सी में क्या है, साइटोकाइनिन। तो ये तीनों का तीनों क्या करता है, कोशिका दीर्घन और विभाजन, जो कोशिका का जो मतलब दीर्घन और विभाजन होता है, ये तीनों का तीनों मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? जो तंत्रिका कोशिका होता है वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अंडाणु निषेचित होता है। जो अंडाणु होता है वो निषेचित होता है, कहाँ होता है? पहला ऑप्शन अंडाशय में, बी में गर्भाशय में, सी में शुक्र वाहिका में, डी में डिम वाहिनी में। तो कहाँ पे? अच्छा नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 में अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अपना अंडाशय से। कहाँ से होता है ये? अंडाशय से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव का जो मादा होता है उसका जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो ये तो है, गर्भाशय भी है, सी में शुक्रवाहिका, ये क्या है? ये पुरुष में होता है। जनन तंत्र कहाँ किस में होता है? ये पुरुष में होता है। जबकि डी में डिम्बवाहिनी। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? माधव। तो माधव जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका किसका है? ये पुरुष का है। शुक्राणु बनता है। जो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो ये बनता है अपना विरसन में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अपना स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, बी में पॉलिथीन बैग, डी सी में रबर और डी में प्लास्टिक की बोतलें। तो क्या कह रहा है? जैविक प्रक्रम के द्वारा। तो उस जैविक प्रक्रम के द्वारा कौन सा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास के पत्ते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? मतलब कि भूमि के द्वारा जो जल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत जल का उदाहरण। जैसे नदी, बी में कुआं, सी में तालाब, डी में समुद्र। तो हम लोग क्या करते हैं? कुआं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भूमिगत जल का एक उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।